खबर है कि यूक्रेन युद्ध के बाद तुर्की के बेहद खतरनाक बायरख्तार TB2 ड्रोन ने एक नए मोर्चे पर भी अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया। अजरबैजान ने दावा किया कि उसकी सेना ने नगोर्नो कराबाख में छिड़ी जंग में आर्मेनिया के ठिकानों को इस ड्रोन की मदद से निशाना बनाया, जिसका एक वीडियो भी अजरबैजान की ओर से जारी किया गया। इस वीडियो में एक शख्स एक बंकर के अंदर घुसता नजर आया और उसके अंदर दाखिल होते ही वहां एक जोरदार धमाका होता दिखा। दावा किया गया कि यह हमला अजरबैजान की वायुसेना ने बायरख्तार TB2 ड्रोन की मदद से किया, जिसमें नागोर्नो कराबाख के एक इलाके में बना आर्मेनिया का सैन्य ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। असल में करीब 2 साल बाद इस इलाके पर कब्जे को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया एक बार फिर आमने सामने हैं। दावा किया गया कि इससे पहले 2020 में छिड़ी जंग में भी तुर्की के इस ड्रोन ने आर्मेनिया की सेना की कमर तोड़ दी थी और यही वजह रही कि अजरबैजान ने इस बार भी जंग शुरू होते ही इस हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया, क्योंकि तुर्की के इस ड्रोन की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हथियार में होती है। ये ड्रोन 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इससे ज्यादा की ऊंचाई पर लड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर है और तो और तुर्की का ये हथियार 150 किलो तक का वजन उठा सकता है। दिन हो या रात, किसी भी वक्त ये दुश्मन का सफाया करने की ताकत रखता है। नागोर्नो कराबाख और यूक्रेन के अलावा तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है और बायरख्तार TB2 ड्रोन की इसी ताकत को देखकर दुनिया के कई देश इसे अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बायरख्तार TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि पहले से ही ये ड्रोन खरीदने के लिए कई देश तैयार थे, लेकिन यूक्रेन की जंग में इसकी ताकत देखकर मांग और बढ़ गई, क्योंकि यूक्रेन ने यह दावा किया कि बायरख्तार TB2 ड्रोन से हुए सटीक हमलों ने पुतिन की सेना के छक्के छुड़ा दिए और इस हथियार के दम पर उनकी सेना कई मोर्चों पर रूसी सेना को पीछे धकेलने में कामयाब भी हुई। जंग के मैदान में ये ड्रोन रूसी सेना के टैंकों पर काल बनकर टूट पड़ा। यूक्रेन का दावा है कि अब तक ये ड्रोन रूस के कई टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर चुका है। दावा तो ये भी है कि काला सागर में तैनात रूस के युद्धपोत मॉस्कवा पर भी इसी ड्रोन से प्रहार किया गया था, जिसके बाद उसने समंदर में जल समाधि ले ली थी।